अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो बेसिकली अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में है। अमूमन जो वैक्सीनेशन की बात आती है तो हमारे माइंड में बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा इमेजिनेशन होती है कि शायद बच्चों को इस तरह वैक्सीन लगाई जाती है। जो वैक्सीनेशंस 19 साल के बाद लगाई जाती हैं वो अडल्ट वैक्सीनेशंस हैं। इसमें बहुत सारी वैक्सीनेशंस हैं, तकरीबन 15 से ज़्यादा वैक्सीनेशन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। कौन से अडल्ट्स वैक्सीनेशन लगवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या सब अडल्ट्स को 19 साल से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या कुछ ख़ास कैटेगरीज़ हैं? इन कैटेगरीज़ को 3-4 क्लासिफिकेशन में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो ओल्ड एज हैं, स्पेशली 65 से ज़्यादा जिनकी एज है, उनको ज़रूर वैक्सीन लगवानी चाहिए। दूसरे वो लोग जो ख़ास ऑक्यूपेशन में काम करते हैं। ऑक्यूपेशन क्या, फॉर एग्जांपल जो लोग डायलिसिस की मशीनों में काम करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या हॉस्पिटल में वार्ड्स में काम करते हैं, उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत से लोग जो ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवलर्स का मतलब ये है कि जो ऐसी जगह पे जा रहे हों जहाँ पे किसी ख़ास बीमारी की एपिडेमिक होती है, या बहुत सारी बीमारियाँ किसी ख़ास जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, उसकी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। बहुत से लोग हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, बहुत से लोग आपके अफ्रीका की कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, यूरोप ट्रैवल करते हैं, तो उस जोग्राफी के हवाले से स्पेसिफिक वैक्सीन्स है जो उनको लगवानी चाहिए वहाँ जाने से पहले, ताकि वहाँ जाके वो उस बीमारी को फ़ौरन कैच ना कर लें। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट वैक्सीनेशन का रोल है वो उन लोगों में जिनकी स्प्लीन की सर्जरी हुई होती है, स्प्लीनेक्टमी हुई होती है, जिनकी तिल्ली रिमूव हुई होती है, वो इन्फेक्शन पे हाई रिस्क होते हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत से लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, स्पेशली जो गुर्दों के मरीज़ हैं, CKD जिसे कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़, या लिवर के डिजीज़ हैं, जिस तरह क्रोनिक लिवर डिजीज़ हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स होते हैं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपको कुछ ख़ास वैक्सीनेशन एडवाइस कर सकते हैं। कौन कौन सी वैक्सीन है? इसके अलावा एक और कैटेगरी एस्थमा की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एस्थमेटिक लोग हैं, ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जिनके फेफड़े ख़राब हैं, जिनको COPD है, एस्थमा है, उनको एनुअल बेसिस पर डिफरेंट वैक्सीनेशन लगाई जाती हैं। एस्थमा के लोगों को अमूमन साल में एक वैक्सीन लगती है, जिसको फ्लू वैक्सीन भी उर्फ़ आम में कहा जाता है, या इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन हैं। ये हर साल सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले अगस्त के महीने में या जुलाई के एंड पे या अगस्त में ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, ताकि हर साल जो नया स्ट्रेन आता है इन्फ्लुएंज़ा का, उसको आप प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा नमोनिया की वैक्सीन है, जिसको न्यूमोकोकल वैक्सीन या न्यूमोवैक कहा जाता है, उसकी वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है एडल्ट्स के अंदर, स्पेशली वो लोग जिनको दमा है, और जो लोग अमूमन ट्रैवल करते हैं, स्पेशली हज पे जाते हैं, उनको मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन और नमोनिया की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस A की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन तो सब लोगों को लगवानी चाहिए जो अडल्ट एज में है, और अब तो इसको EPI जो कि बच्चों के शेड्यूल है वैक्सीनेशंस का, उसमें भी शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा चंद वैक्सीनेशंस के अंदर टाइफाइड की वैक्सीनेशन है, वो ज़रूर आपको करवानी चाहिए। वो लोग जो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आ रहे होते हैं, बाहर से अब्रॉड से पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, उनको ज़रूर टाइफाइड की वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। पाकिस्तान में वो फ्रीली अवेलेबल है। किन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए या ख्याल से वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए? उनमें वो लोग जो एड्स के पेशेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ इस तरह हैं कि वैक्सीन अगर उनमें दी जाए तो वैक्सीन एक्टिव जरासीम में कन्वर्ट हो सकती है। ये आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपके डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि इस पर्सन में वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। इस तरह बहुत से लोग जो कीमोथेरापी ले रहे होते हैं कैंसर के लिए, उनका इम्यूनो सिस्टम बिल्कुल शॉर्ट होता है, उसमें वैक्सीनेशन बहुत ख्याल से देनी पड़ती है या नहीं देनी होती है, वो डिपेंड करता है कि उसका इम्यून स्टेटस क्या है। तो बेसिकली वैक्सीन ये होती है कि वो उस जरासीम को, जो उसका ऑर्गेनिज्म होता है, उसको वीक करके उस दवाई में शामिल कर दिया जाता है, और जब वो वीक ऑर्गेनिज्म आपके जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है तो वो बीमारी तो पैदा नहीं करता, लेकिन उसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ही इतना कमज़ोर हो तो यही जो आपका कमज़ोर जरासीम होता है, ये बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकता है। या इम्यूनो कॉम्पिटेंट जिनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल है, उसमें तो ये मसला नहीं होता, लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग होते हैं, जिनका मुदाफ़ाती निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है,
उसमें आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको ख़ास वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा एक और वैक्सीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन 3 कंट्रीज़ में मौजूद है जिसमें ये बीमारी पाई जाती है, वो पोलियो है। तो पोलियो की वैक्सीनेशन के हवाले से हमारी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन पाई जाती है और बिल्कुल उसको प्रमोट करना चाहिए। हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन उन 3 कंट्रीज़ में शामिल हैं जो पोलियो में से अभी तक पाक नहीं हुए। उसमें 2 तरह की वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में तो बहुत सैबिन के नाम से बहुत फ्रीली अवेलेबल जिसके प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिसको ओरल पोलियो ड्रॉप्स कहते हैं, पोलियो के कतरे होते हैं, वो ज़रूर पिलाने चाहिए। इवन के बहुत से लोग जो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, ये आपके नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है कि वो एयरपोर्ट पे उनको पोलियो के कतरे पिला के भेजा जाता है कि अगर उनके अंदर वो मौजूद भी हो या बचपन में वो पोलियो के कतरे ना पी सके हों या भी कोई वेरिएंट मौजूद हो तो आउट ऑफ कंट्री जाके वहाँ पे ये सोर्स स्प्रेड ना करें। थैंक यू सो मच।